गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेल्फ, या हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ क्या है? हमें अपने बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वही क्या है? हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। और सेल्फ आइडेंटिटी कौन बनाता है हमारी? सबसे पहले फैमिली, क्योंकि फैमिली जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसी तरीके से फैमिली सबसे पहला डिटर्मिनेंट है सेल्फ आइडेंटिटी का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन इज हिज फैमिली। जो हमारी आइडेंटिटी बनाती है वो क्या है? हमारी फैमिली। सबसे पहले तो हमें कोई भी नहीं जानता होता। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो वो क्या कहते हैं? इसकी बेटी है या इसका बेटा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें धीरे धीरे जानना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो हमारी आइडेंटिटी बनती है, कैसे बनती है? सबसे पहले बाय अवर फैमिली। Parents' behavior and attitude, their expectations from the child, their education and attention to the child influences the child's self-identity. पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है, और उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपने चाइल्ड से। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा काम रहेंगे, बच्चे को समझेंगे, तो बच्चा जो है और ज़्यादा फ्लरिश कर पाएगा, और ज़्यादा जो है उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी। अगर पेरेंट्स जो हैं उनकी खुद नहीं बनेगी, या डिवोर्सी पेरेंट्स होते हैं, तो आप देखोगे कई बार जो बच्चे हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो इसी तरीके से पेरेंट्स का बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने बच्चों से, और वो किस तरीके से अपने बच्चों को अटेंशन देते हैं, टाइम देते हैं। ठीक है, वो भी बच्चे की सेल्फ आइडेंटिटी को जो है इन्फ्लुएंस करता है। The type of experiences received from family in early childhood will play an important role in the development of self identity। कि बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस किया है बचपन से ही। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पेरेंट्स जो है, फैमिली जो है वो काम रहेगी, बच्चों को जो है अटेंशन देगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, नेगेटिविटी कम होगी, तो उससे बच्चा जो है ज़्यादा फ्लरिश कर पाएगा। इसके ऑपोजिट अगर जो है मॉम डैड में जैसे झगड़ा हो, तो बच्चे का जो दिमाग है वो पढ़ाई पे नहीं लगेगा, और उसका दिमाग कहाँ पे होगा? हमेशा घर पे। तो इसी तरीके से उसकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं बन पाएगी। हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के, या फिर सेल्फ आइडेंटिटी पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है जेंडर। जैसे कि जेंडर रोल्स जो हैं, सबसे पहले हमें बताए गए हैं मेल और फीमेल के क्या क्या रोल्स होते हैं। अलग अलग बताए गए हैं कि वुमेन जो है वो क्या करेगी? मोस्टली घर का काम करेगी, और मेल जो है वो बाहर जाके काम करेगा। अब तो ऐसा नहीं है, मोस्टली चेंज हो रहा है या हो गया है। तो जेंडर जो है, जेंडर रोल्स बताते हैं। जेंडर इज़ करेक्टराइज्ड बाय बीइंग अ मैन और वुमेन, कि ये मेल है, ये फीमेल है। दिस कैटेगराइजेशन इन्फ्लुएंसेस ए पर्सन सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ स्टीरियोटाइपिंग जॉब रोल्स फॉर बोथ जेंडर्स। अब इसमें क्या है? जॉब रोल्स बताए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा नर्सेज जो हैं वो कौन होते हैं? गर्ल्स होती हैं। ठीक है, मोस्टली बॉयज़ थोड़ी नर्स होते हैं। आपने कभी सुना है या देखा है? तो इस तरीके से कई स्टीरियोटाइप्स होते हैं। आजकल तो बॉयज़ ने भी घर का काम करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर कई जगह अभी भी नहीं भी करते। ठीक है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हो, तो वो थोड़ा बहुत काम करते हैं आजकल। लेकिन स्टीरियोटाइप क्या बना हुआ है कि घर का काम, जो किचन का काम है, वो कौन करेगी? हमेशा ही लड़की करेगी। ठीक है, चाहे वो जॉब करती भी है, चाहे नहीं भी जॉब करती, फिर भी कौन करेगी? हमेशा ही लड़की। तो ये स्टीरियोटाइप बने हुए हैं। तो इन स्टीरियोटाइप का गर्ल्स और बॉयज़ पर भी जो है इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि लड़का जो है पानी का गिलास भी नहीं उठाएगा, वो कहेगा मैंने नहीं उठाना दीदी, या फिर जो लड़की है उस घर में वो खुद उठा लेगी। तो ये क्या है? स्टीरियोटाइप पहले से ही उसके दिमाग में बिठा दिया गया है कि लड़की ही काम करेगी घर का, लड़का काम नहीं करेगा। चाहे अब ऐसा नहीं होता, लेकिन जेंडर में और सेल्फ आइडेंटिटी में ये जो पुराने स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, ये बहुत ही क्रूशियल
देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे आस-पास, हमारी सराउंडिंग्स में क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम कहते हैं कि लड़कियों को जो है रात को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, या कुछ और स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है, कि लड़कियां घर का काम ही करेंगी, या हमारे जो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो जेंडर रोल को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, हमारे बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो हमेशा ही शाई होती हैं, कम बोलती हैं, या फिर हमेशा ही काम रहती हैं, लेकिन ऑपोजिट टू दैट बॉयज़ को हमेशा बताया जाता है कि वो क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको ब्लू कलर पसंद होता है, गर्ल्स को जो है पिंक कलर पसंद होता है। तो इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स ही बन गए हैं, ठीक है, कि उनको यही पसंद होता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर लड़का जो है वो एग्रेसिव ही हो। इन बिहेवियर में अपीयरेंस भी आती है, ठीक है, हम कहते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो सूट पहनेंगी, बॉयज़ जो हैं वो जीन्स पहनेंगे। तो इसी तरीके से कुछ जेंडर रोल होते हैं कि जो बीइंग अ मेल और फीमेल डिपेंड होते हैं उन पर, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना होता है, और उनके द्वारा जो रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आज हमने 2 डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं इसके। फर्स्ट था हमारा फैमिली एंड सेकेंड वन इज़ जेंडर। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।